गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका रूपाणी ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य में घटित घटनाक्रम पर अपनी बात रखी है। राधिका ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया है कि उनके पिता कठिन समय में देर रात 2:30 बजे तक लोगों के लिए काम किया करते थे। साथ ही सवाल उठाया कि क्या सिर्फ कठोर छवि ही नेता की पहचान होती है। उन्होंने अपने पिता को लेकर सवाल भी किया है कि क्या सरल होना राजनीति में गुनाह है। राधिका रूपाणी ने पिता को लेकर फेसबुक पर गुजराती भाषा में एक लंबा सा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने एक बेटी की नजर से विजय रूपाणी शीर्षक वाले पोस्ट में अपने पिता की मृदुभाषी छवि को नष्ट करने वाले सभी लोगों की निंदा की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके यानी कि विजय रूपाणी के काम और भाजपा कार्यकाल के बारे में बात की। उनके अनुसार पिता का कार्यकाल एक कार्यकर्ता से शुरू हुआ और फिर अध्यक्ष, महापौर, राज्यसभा सदस्य, पर्यटन के अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदि तक सीमित है। लेकिन मेरी नजर में पापा का कार्यकाल 1969 मोरबी की होनारत यानी कि बाढ़, अमरेली में बादल फटने की घटना, कच्छ भूकंप, स्वामी नारायण मंदिर आतंकवादी हमले, गोधरा की घटना, बनासकांठा की बाढ़ से शुरू हुआ। ताउते तूफान और यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी मेरे पिता पूरी जान लगाकर काम कर रहे थे। राधिका ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बचपन का जिक्र करते हुए लिखा, उन्होंने कभी अपने निजी काम नहीं देखा। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उन्हें पहले निभाया। कच्छ के भूकंप के समय भी सबसे पहले गए। बचपन में भी मम्मी पापा हमें घुमाने नहीं ले जाते थे। वो हमें मूवी थिएटर्स नहीं ले गए बल्कि किसी कार्यकर्ता के यहाँ ले जाते थे। ये तो उनका रिवाज था। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के वक्त मेरे पिता वहां पहुंचने वाले पहले शख्स थे। वो नरेंद्र मोदी से पहले ही मंदिर परिसर पहुंचे थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब ताउते आया तो वो रात के 2:30 बजे तक सीएम डेस्क बोट के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। सालों तक हमारे घर का एक ही प्रोटोकॉल था, किसी का रात को 3 बजे भी फोन आए तो नम्रता से बात करनी है। जन और जनसेवा ही उनका मंत्र है। राधिका रूपाणी ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि उनके पिता का मृदुभाषी होना उनके लिए गलत साबित हुआ। आज हम अपनी फील्ड में सेटल हो पाए और विनम्र हैं तो इसका श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। राधिका ने एक शीर्षक का हवाला देते हुए कहा कि रूपाणी की मृदुभाषी छवि ने उनके खिलाफ काम किया। राधिका कहती है, क्या राजनेताओं में संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? क्या ये एक आवश्यक गुण नहीं है जो हमें एक नेता में चाहिए? उन्होंने कड़े कदम उठाए और भूमि हथियाने वाला कानून, लव जिहाद, गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम जैसे फैसले इस बात के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि घर पर हम हमेशा चर्चा करेंगे कि क्या एक साधारण व्यक्ति भारतीय राजनीति में जीवित रहेगा।